अब इसके बाद बात आती है फाइल में। आपने 3 स्टेप पढ़े कि फाइल ओपन की जाती है, फिर उसमें रीड राइट अपेंड किया जाता है, और बाद में फाइल क्लोज की जाती है। तो उसमें से पहला स्टेप जो ओपन करने का है, उसकी उसका सिंटैक्स क्या है या उसका तरीका क्या है? फॉर दिस टास्क ओपन फंक्शन इज यूज्ड। फंक्शन आपने पढ़ी रखे हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीजों के फंक्शन होते हैं, जैसे मैक्स है, लेन है, मेन है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है ओपन। ओपन फंक्शन लिखना होता है। और ये कैसे काम करता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तरीका सिंपल है मगर प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तरीका है फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फंक्शन। और ओपन फंक्शन के अंदर दो चीजें आपको लिखनी होती है, एक तो फाइल का नेम, जिस नेम की फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं, और एक मोड। बाय डिफॉल्ट ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आना है कहीं ना कहीं। बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सेस मोड जो होता है वो आर होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब आप अगर नहीं बताएंगे तो आर मोड में ही फाइल ओपन होगी। अगर आपने मोड नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट आर मोड में ओपन होगी, ये ध्यान रखना है। नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, f इक्वल्स टू ओपन msg.txt कॉमा w। मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि msg.txt ढूंढो सेकेंडरी मेमोरी में। अगर मिल जाती है तो उसको w मोड में ओपन कर दो। नहीं मिलती है तो पहले उस नाम से क्रिएट करो और फिर ओपन कर दो। क्योंकि W मोड लिखा है तो अगर उस नाम से मिल भी गई तो पुराना डेटा ओपन करते हुए पुराना डेटा डिलीट कर देगा। अब यहाँ ये F इक्वल्स टू क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस F इक्वल्स टू, F एक कीवर्ड, F कोई कीवर्ड नहीं है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं A इक्वल्स टू इतना, B इक्वल्स टू इतना, वैसे ही है। इसे बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल। इसका क्या काम है, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये है हमारी हार्ड डिस्क, मतलब सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज है। उसके अंदर हमारी फाइल कहीं पर सेव है msg.txt नाम से, मैंने m लिख लिया खाली। तो हमने जब कहा कि msg.txt प्रोग्राम हमारा कहीं और लिखा हुआ है। उस प्रोग्राम में हमने लिखा कि ये प्रोग्राम कहीं और लिखा हुआ है, यहाँ हमने लिखा कि msg.txt ओपन करो। तो आपने सबने एक बात तो देख रखी होगी कि हम जब अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को यूज करते हैं तो उसमें जो फाइल्स होती हैं वो अलग अलग फोल्डर्स में पड़ी रहती हैं। ये बात समझते हैं सब लोग? जैसे कि अगर आप फाइल मैनेजर मोबाइल का एग्जांपल ले लें, क्योंकि हो सकता है कंप्यूटर सबने ना यूज किया हो उतना। तो जैसे आप अगर फाइल मैनेजर में जाएं तो जो कैमरे के फाइल्स हैं, जो आपने फोटो क्लिक करी हैं, वो आपको कहाँ मिलती हैं, बता सकता है कोई? दर्श, कैमरे वाली फाइल देखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? गैलरी बताइएगा, गैलरी की बात नहीं हो रही है, फाइल मैनेजर की बात हो रही है। कैमरा में। कैमरे में नहीं, फाइल मैनेजर यूज किया है कि नहीं यूज किया दर्श मोबाइल में? यस सर, यूज करा है। तो उसमें अगर आपको अपने कैमरे से क्लिक्ड फोटोज देखनी है तो फाइल मैनेजर में कहाँ जाना पड़ता है? जल्दी थोड़ा, नहीं पता तो सर बता। पता नहीं। पता नहीं, वंश पता है? सर फाइल मैनेजर में फोल्डर होगा कैमरा नाम से, उसके अंदर कैमरा सारी नाम से फोटोज होंगी। होगा। अच्छा ठीक है, कार्तिकेय? सर पिक्चर्स में जाएंगे, पिक्चर्स में इसको कैमरा नाम के फोल्डर में जाएंगे। चलिए, हर मोबाइल का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, मगर जर्नली पहली बात तो आप इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे। अगर आपने कैमरे की सेटिंग में इंटरनल स्टोरेज लगा रखा है, मेमोरी कार्ड लगा रखा तो उस मेमोरी कार्ड में जाएंगे। पहली बात तो ये बात समझ में आई? सबको ये बात समझ में आई कि पहले तो मेमोरी चूज करनी होगी ना, किस मेमोरी में जाना है। उसके बाद अक्सर कैमरे वाले फोटोज जहां स्टोर होती है उस फोल्डर का नाम DCIM होता है अक्सर। ठीक है, हर मोबाइल में अलग अलग चलता रहता है, ये बात भी सही है, मगर अक्सर जो है वो
DCIM होता है, उसके अंदर कैमरा नाम का फोल्डर होता है। आप जरा कभी अपने मोबाइल को करके देखिएगा आज ही, अभी इसके बाद DCIM नाम का फोल्डर होता है। ठीक है। तो अब चलिए, अच्छा वो बात तो हो गई। तो अब जब मैं यहां पर बोलूंगा कि msg.txt फाइल ओपन कर दो, तो बात यहां इंपॉर्टेंट है कि हमारा इंटरप्रेटर जब हार्ड डिस्क में इस नाम की फाइल को ढूंढने जाएगा, तो वो हार्ड डिस्क में तो बहुत सारे पार्टीशन होते हैं, बहुत सारे फोल्डर होते हैं, वो कहाँ ढूंढेगा? क्या पता है आपको कि वो कहाँ ढूंढेगा? वैसे तो लिखा हुआ है, मगर जो लिखा हुआ है वो भी शायद थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। एक चीज होती है करंट डायरेक्टरी। ये वर्ड आप लोग नहीं समझते होंगे, शायद समझता है कोई? करंट डायरेक्टरी, करंट का मतलब जो करंटली हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपसे ये पहले क्यों बोला, थोड़ी सी कहानी है कि मैंने आपसे ये क्यों बोला कि कैमरा की फोटो जब क्लिक करते हैं तो वो DCIM फोल्डर में जाती है। कभी कैमरे की सेटिंग, कि कौन कैमरा ज्यादा, किसको शौक है कैमरा बहुत ज्यादा यूज करने का, मोबाइल का फोटो क्लिक करने का? है प्रियंका, शौक है? सर इतना नहीं है। अच्छा, कोई सेटिंग वगैरह में गया कभी? कैमरे की सेटिंग में जाते हैं तो कैमरे की सेटिंग में एक जगह एक चीज होती है लोकेशन। ये देखा है ऐसा ऐसा ऑप्शन? देखा है नहीं देखा? स्मृति, देखा है ऐसा ऑप्शन? कैमरे की सेटिंग में गई हो बेटा कभी? अच्छा, गई नहीं हो तो अच्छा, मैं बात को जल्दी बढ़ाता हूँ आगे। आप कभी भी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो एक अलग फोल्डर में जाता है। कोई भी चीज नेट से डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड नाम के फोल्डर में जाती है। ऐसा होता है ना? ये बात तो चलो समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक्चुअली में क्या होता है कि हर सॉफ्टवेयर की एक करंट डायरेक्टरी होती है, मतलब वो सॉफ्टवेयर अपने लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता है, और जब भी वो सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो वो उस डायरेक्टरी को एक्सेस करता है, और अपनी फाइल्स जो भी फाइल्स क्रिएट होती है वो सब उसी डायरेक्टरी मतलब फोल्डर में डालता जाता है। तो आपका पाइथन का सॉफ्टवेयर जब ओपन कर रहे हैं तो उसकी करंट डायरेक्टरी आपने क्या सेट कर रखी है? डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, कि वो C ड्राइव में ये फोल्डर है या D ड्राइव में ये फोल्डर, मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको ये चीज, आज नहीं आगे चल के। तो आपने जो सेट कर रखा है दैट इज कॉल्ड करंट डायरेक्टरी, और जो MSG नाम की फाइल है वो पूरी हार्ड डिस्क के अंदर उसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। पूरी हार्ड डिस्क में नहीं ढूंढेगा, ध्यान रखिए, पूरी हार्ड डिस्क में नहीं ढूंढेगा। जो डायरेक्टरी उस पाइथन के सॉफ्टवेयर की करंट डायरेक्टरी है, वो दिखाऊंगा मैं कैसे करंट डायरेक्टरी निकालते कहां से है, वो सब दिखाऊंगा अभी। तो करंट डायरेक्टरी जहां पर है वहीं पर वो msg.txt होनी चाहिए। वहां पर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो क्रिएट कर देगा। W मोड लगा रखा है या A मोड लगा रखा है तो वो क्रिएट कर देगा उस नाम की फाइल, और अगर है तो ओपन कर देगा। ये बात समझ पाए पहले तो सब लोग, कि पूरी हार्ड डिस्क में कहीं भी msg.txt नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी है जो उसको बोलते हैं करंट डायरेक्टरी, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो करंटली यूज कर रहा है, पाइथन का सॉफ्टवेयर जिस डायरेक्टरी को करंटली यूज कर रहा है उसमें। अभी आगे चल के बात एक चीज देखेंगे, करंट डायरेक्टरी का कैसे हम चेंज कर सकते हैं। हम करंट डायरेक्टरी में नहीं कहीं और चाहते हैं तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, मगर अभी एक इंपॉर्टेंट बात और है उससे पहले, मतलब फाइल हार्ड डिस्क में कहीं भी होगी तो नहीं चलेगा, एक पर्टिकुलर जगह पता होनी चाहिए कहां पर है, वहीं ढूंढेगा। तो फिलहाल अगर आपने खाली फाइल का नाम लिखा है तो वो सिर्फ करंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा, पाइथन की करंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा। फिर से बोल रहा हूं, आपने अगर ओपन फंक्शन के अंदर सिर्फ फाइल का नेम लिखा है तो वो सिर्फ पाइथन की करंट डायरेक्टरी में उस फाइल को ढूंढेगा, पूरी हार्ड डिस्क में नहीं ढूंढेगा, या पूरी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में नहीं ढूंढेगा। आगे बात बढ़ते हैं। आगे की बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी अलग सी बात है। ये F क्यों लिखा है? ये ओपन फंक्शन है, ये फाइल ओपन करनी है, इस मोड में ओपन करनी है, इस बात ठीक है। ये F कौन है यहाँ पर? इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, इसको समझिएगा। इसे फाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं या फाइल हैंडल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये
हमारे प्रोग्राम को जो मेमोरी अलॉट हुई है रैम में, और हमारी फाइल जो हार्ड डिस्क में पड़ी है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी जो पड़ी हुई है, उसके बीच की चीज है। मतलब हम ये एफ ही उस फाइल को हैंडल करेगा, बस सिंपल सी बात। मतलब हम फाइल से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एफ के थ्रू करवाएंगे जो भी कुछ करवाना है, एक मीडिएटर की तरह। इसे बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। ये एक वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एफ जरूरी नहीं है। जो भी आपको आइडेंटिफायर क्रिएट करने की जो भी फैसिलिटी दी गई है, जो भी रूल्स बताए गए, उस रूल से आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइल ऑब्जेक्ट है। इस बात में कोई डाउट, पूरी बात में किसी को? तो यहां पर इस तरीके से, मतलब आप इसको रटा रटाया स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू ओपन फाइल का नाम कॉमा मोड। अगर यहां हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, अगर हम केवल फाइल का नाम लिखते हैं, अगर हम केवल फाइल का नाम लिखते हैं तो वो आर मोड में ओपन होगी, ध्यान रखना है। और अगर मोड हम बताएंगे तो जो बताएंगे उस मोड में ओपन होगा। अब यहां पर एक बात आती है कि हम जो फाइल ओपन करना चाह रहे हैं वो करंट डायरेक्टरी में नहीं है, कहीं और है। हार्ड डिस्क, हमारी सेकेंडरी मेमोरी के किसी और पार्टीशन के किसी और फोल्डर में है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि वो कहां है। आपको ओपन फंक्शन के अंदर फाइल का पूरा पाथ लिख देना होगा इस तरह से, जैसे e://my:/data:/msg.txt। ये क्या करेगा? हालांकि बुक में मतलब इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट एग्जामिनर वाइवा में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ई फोल्डर, ई डायरेक्ट, ई पार्टीशन, हार्ड डिस्क का ई नाम का पार्टीशन। हार्ड डिस्क पार्टीशन सबने देखे हैं, ऐसा ना हो कि पार्टीशन ही ना देखे हो किसी ने। नहीं देखे हैं? अगर नहीं देखे तो वो भी बताइए। फाइल को अपने आप, अगर स्कूल में या घर में कहीं पर कंप्यूटर यूज किया तो आप उसमें माय कंप्यूटर ओपन किया सबने, माय कंप्यूटर। तो उसमें लिखा होता है C:\D:, आगे ऐसे करके लाइन ड्रॉ होती है। नहीं अगर कोई डाउट किसी को तो ये देख लीजिए। C:\D:, ये लिखा हुआ है, F:, बाकी मैंने आगे उसके नाम लिख लिए हैं अलग अलग। ये देखा है सबने ना? ऐसा सबने देखा है पीसी में? प्रियंका देखा है? यस सर। ठीक है, तो ये इन्हें बोलते हैं हार्ड डिस्क के लॉजिकल पार्टीशन होते हैं, ये इन्हें बोलते हैं ड्राइव। तो फाइल जहां स्टोर है उस ड्राइव का नाम, उस ड्राइव के अंदर एक कोई फोल्डर है माय, उसके अंदर है कोई फोल्डर डेटा, उसके अंदर msg.txt फाइल पड़ी हुई है। तो अगर आप पूरा पाथ लिख दोगे तो वो जो पाथ आप बताओगे वो फाइल वहां जाके ढूंढेगा, हार्ड डिस्क में उस पाथ पे ढूंढेगा। अगर आप पाथ नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट करंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा। बात समझ में आई सबको? कार्तिक है, क्या चाहिए बेटा? वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है, बस इतना समझ में आया, तुमने E: बोला। कार्तिक, हाँ तो कार्तिक। रिपीट कर दीजिए एक बार, समझ में नहीं आया। अच्छा, आप अपने घर में हैं, कोई घर में पर्सन आया तो उसने आपसे कहा सोप ले आओ, तुम कहां जाओगे? तो शॉप पे जाएंगे, दुकान पे। घर में सोप ले आओ मतलब कोई काम करने आया अच्छा, आपके घर में, उसने कहा हाथ धुलना है, सोप ले आओ, तो कहाँ जाएंगे? तो जहाँ रखा होगा वॉशरूम में आ जाएंगे। वॉशरूम में जाएंगे ना, क्योंकि सोप की जनरली अच्छा, बाय डिफॉल्ट लोकेशन बाथरूम वॉशरूम आपका होता है, बाथरूम होता है।
ठीक है, मगर उसने कहा कि ये आपके मेंबर नहीं, घर फैमिली मेंबर नहीं कहा, मम्मी ने कहा कि उस रूम में जाओ, वहां पर उस अलमारी में एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक सोप रखा है, वो ले आओ। फर्क समझे? यस सर। तो अगर मैंने खाली फाइल का नाम लिखा तो उसकी एक डिफॉल्ट लोकेशन होती है। आपका जो पाइथन का सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है तो उसकी एक डिफॉल्ट लोकेशन होती है, वो केवल वहीं पर होनी चाहिए, वो फाइल वहीं ढूंढेगा। और आपका कहना है कि नहीं, फाइल कहीं और मैंने स्टोर करी है, तो जहां स्टोर करी है वो पूरा पाथ बताइए कि यहां पर पड़ी है फाइल, वहां से उठा लो जाके। तो आपको पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। गेट इट? यस सर। तान्या, तुमने भी यही पूछना था, तुम्हारी वॉइस नहीं मुझे उस समय आ पाई थी। सर ई कॉलम यहाँ पर क्या सिंबलाइज कर रहा ई है? कोलन, अच्छा मैंने अभी शो किया था, फिर से शो कर दे रहा हूं। ई कोलन, कंप्यूटर, माय कंप्यूटर ओपन किया कभी? माय पीसी, दिस पीसी ऐसे करके कंप्यूटर पे कभी ओपन किया था अन्य? वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, तो इसलिए देखिए सी कोलन, डी कोलन, हम अपनी हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसके पार्टीशन कर सकते हैं, लॉजिकल पार्टीशन। तो उसे रूट बोलते हैं। रूट मतलब हमारा जो फाइल है उसका रूट इस ड्राइव के अंदर है। ई कोलन का मतलब वहां पर उस ड्राइव का नाम है, वो नाम बताना पड़ेगा आपको वहां पर। अब यहां पर एक छोटी सी बात और, मैं वहीं पर दिखाता हूं। जैसे मैं इस फोल्डर में हूं, इस फोल्डर में, इसमें मैंने ई ड्राइव ओपन करी, ई ड्राइव के अंदर मैंने लॉग्स ओपन किया। तो अगर मैं यहाँ पर पाथ देखूं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कहां पे दिखा रहा हूं, ये देखिएगा, इस जगह को देख, यहां पर जो चीज लिख के आएगी उसको ध्यान दीजिएगा, अभी जो लिख के आएगी, दिख रहा है सबको? ई कोलन स्लैश लॉग्स। दूसरा कोई फोल्डर ओपन करता हूं, इसमें एक ही फाइल है, क्योंकि ई के अंदर ड्राइव में गया, जैसे ड्राइव के अंदर में हिट में गया, सीए में गया, सीए में मैं अगर ट्रिपल सी में गया, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा है, इससे पढ़िए। इस पे लिखा हुआ है ई कोलन स्लैश ड्राइव स्लैश सीए स्लैश ट्रिपल सी। दिख रहा है सबको? तान्या, ई ड्राइव का मतलब समझ गए यहाँ पर? ई कोलन का मतलब, मगर मैंने जो यहां लिखने के लिए बोला वहां कहा डबल स्लैश लगाओ। वहां सिंगल स्लैश था, यहाँ डबल स्लैश था। रीजन, वंश, पाइथन में स्लैश का काम क्या होता है, बैक स्लैश का? वंश, बैक स्लैश क्या होता है? जल्दी हाँ ना में बात करो। कार्तिकेय, सर किसी जो पीछे ले जाना। पीछे ले जाता? कहाँ पीछे ले जाता? प्रियंका? न्यू लाइन करेक्टर। चलो थोड़ी सी बात सही बोली, उसके आसपास की। स्लैश एन होता है न्यूरल करेक्टर बेटा, ठीक है। खाली स्लैश जो होता है उसे बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, वर्ड याद रखिए। कभी नाम सुना कार्तिकेय? यस सर। तुम्हारे हिसाब से उसका नाम बैक स्लैश है तो वो पीछे ले जाता है, फॉरवर्ड स्लैश आगे ले जाता होगा। तो भैया घोड़ा थोड़ी ना है वो कि उसको आगे ले जा रहे हो बैठ के पीछे ले जा रहे हो, घूमने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है ना? तो बैक स्लैश करेक्टर होता है, उसके साथ स्लैश एन स्लैश टी स्लैश आर स्लैश बी, ये सब एस्केप सीक्वेंस होते हैं। कुछ याद करो पुरानी चीजें।
तो एक्चुअली में अगर हम फाइल में अगर ऐसे लिखते हैं सिंगल स्लैश से, और फाइल का नाम msg.txt के बजाय nsg.txt, नीचे वाले पे ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले पे nsg.txt है, तो वो स्लैश एन को मिला के स्केप सीक्वेंस वाला स्लैश एन पढ़ लेगा। स्लैश को कैंसिल कैसे करते हैं पलक? स्लैश को कैंसिल कैसे करते हैं? स्लैश एन है मगर उसमें एन को स्लैश के साथ नहीं कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे वो ना कनेक्ट हो? 2 स्लैश लगा के। हाँ, 2 स्लैश लगा देंगे। 2 स्लैश लगाने से क्या होता है, एक स्लैश दूसरे स्लैश की प्रॉपर्टी कैंसिल करके एक सिंगल स्लैश क्रिएट करता है, तो वो उसको स्लैश एन नहीं पड़ेगा अगर डबल लगाएंगे, तो उसको स्लैश पड़ेगा और इसको nsg.txt पड़ेगा, एन को स्लैश के साथ नहीं मिलाएगा। इस पूरी कहानी के लिए बस छोटी सी बात कि हमें यहाँ डबल स्लैश लिखने चाहिए, मगर अच्छी बात यह है कि आपको कहीं कुछ लिखना ही नहीं है, आपको कभी ये लिखना ही नहीं है, आपको हमेशा करंट डायरेक्टरी वाला काम करना है। मगर वाइवा में या थ्योरी के में अलग से क्वेश्चन आया तो आपको ये बात पूछी जा सकती है। बाकी प्रोग्राम जो आएगा उसमें सब नहीं बताया जाएगा कि उस लोकेशन पे फाइल पड़ी हुई है, प्रोग्राम में नहीं आएगा, अलग से पूछा गया, थ्योरी में तो पूछा जाएगा, तो वहां डबल स्लैश लगाइएगा। या फिर एक ऑप्शन होता है आर, ये अभी तक नहीं पढ़ाया आपने, किसी भी स्ट्रिंग के आगे अगर आप आर लगा दीजिए तो वो रॉ स्ट्रिंग बन जाती है। रॉ स्ट्रिंग का मतलब उसके अंदर स्लैश एन या कोई भी ऐसी चीज आ रही होगी तो वो उसको नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, स्लैश को एस्केप सीक्वेंस नहीं मानेगा आर लगा देने से। यही कहानी नीचे पूरी लिखी हुई है। बैक स्लैश जो होता है वो एस्केप सीक्वेंस होता है, तो फाइल, अच्छा सिंगल स्लैश के साथ अगर ms, जैसे ये नाम लिखा हुआ है यहाँ आर नहीं लिखा है, तो एक के साथ क्या लिखा है एम, एक लिखा है स्लैश एम स्लैश डी स्लैश एम, तो ऐसे नाम में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे नाम में स्केप सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ेगा, उस नाम में फर्क पड़ेगा जिसमें स्केप सीक्वेंस आता हो, मतलब स्लैश के साथ एन लिखा हो या कहीं पर टी लिखा हो या बी लिखा हो या आर लिखा हो या एफ लिखा हो, जो स्केप सीक्वेंस होते हैं। अगर वो वाले अल्फाबेट लिखे हैं तो प्रॉब्लम आएगी, बाकी समय प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसलिए बचने के लिए हमेशा डबल स्लैश लगा देते हैं कि पता नहीं वहां क्या लगा हो। तो इस तरह से हमारी फाइल ओपन की जाती है। आर डिफॉल्ट मोड होता है, ये याद रखिए, फाइल एक्सेस का डिफॉल्ट मोड आर होता है। डिफॉल्ट मोड का मतलब है फाइल ओपन करते समय अगर आपने W नहीं लिखा, मतलब कुछ भी नहीं लिखा, तो वो बाय डिफॉल्ट आर में ओपन होगा। और एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि W लगाने का मतलब कि हम फाइल में राइटिंग करने जा रहे हैं उसका, और W लगाने का मतलब उसमें स्पेशली एक और बात का कि जो फाइल आपको ओपन करके मिलेगी वो राइट करने के तो प्रीवियस डेटा नहीं मिलेगा, जो भी लिखेंगे वो फ्रेश राइटिंग होगी। इसी की जगह अगर आप ए लिख देंगे और फाइल में पहले से डेटा कुछ लिखा हुआ है, तो जो फाइल ओपन होगी उस पर जब नया कुछ लिखेंगे तो प्रीवियस वाला भी बचा रहेगा, नया वाला भी उसके बाद ही में ऐड हो जाएगा। ये ओपनिंग, फाइल ओपनिंग का तरीका था। फिर बहुत छोटी सी बात है क्लोजिंग ऑफ फाइल, बहुत कुछ भी नहीं करना है। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन, एफ डॉट क्लोज, मतलब एफ, अगर फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल हैंडल अगर एफ बनाया था तो एफ डॉट क्लोज लिख देना चाहिए। इससे क्या होता है, ये करता क्या है कि हमने जब फाइल ओपन की थी तो हमारे जो एफ फाइल ऑब्जेक्ट था उसका एक लिंक बन गया था, किससे? उस फाइल से जिससे को हमने ओपन फंक्शन में लिखा जिसका नाम, उससे एक लिंक बन गया था। ये उस लिंक को ब्रेक कर देता है, डी लिंक कर देता है, मतलब हटा देता है वहां से कि अब तुम msg.txt पे काम नहीं करोगे। ठीक है, स्टेप मार्क्स में इसके मार्क्स होते हैं एग्जाम में। कभी कभी मैं, आपने नहीं, किसी ने पूछा अभी आपको टाइम भी नहीं मिला, मगर अभी कभी कभी स्टूडेंट ये बात पूछते हैं कि क्लोज करने की जरूरत क्या है, ओपन करना तो समझ में आता है, ये फाइल ओपन करी। अगर आप फाइल ओपन नहीं भी करते, क्लोज नहीं भी करते हैं, तो आप जब आपका प्रोग्राम एंड होगा तो एफ का स्कोप खत्म होगा, तो वैसे भी फाइल से वो डीलिंक हो जाएगा। मगर फाइल क्लोज कर देने का अपना रीजन है, एक तो आपके लिए तो ये रीजन है कि आपको उसके स्टेप मार्क्स मिल रहे, ठीक है, और रियल यूज क्या है उसका, जैसे आपने एक
नोटबुक ओपन करी, उसमें कुछ लिखा पढ़ा, फिर उसको बंद कर देते ना जनरली, ना बंद करें तो क्या दिक्कत है दर्श? कॉपी नोटबुक खुली छोड़ दी या कोई बुक खुली छोड़ दी तो क्या नुकसान है? वो खुली रहेगी सर, कोई भी आएगा उसको एक्सेस कर लेगा, उसमें मतलब कुछ भी उसका यूज कर लेगा। यूज तो दूसरा तब करना कर पाएगा होगा। जब उसका फाइल हैंडल उसको पता होगा। तो यहाँ पर एक फाइल हैंडल भी जुड़ा हुआ है ना। अरे चलिए छोड़िए, बहुत सिंपल सी बात है, रियल लाइफ में बात सोचिए। नोटबुक खुली छोड़ दी, वहां बैठे कोई चाय पी रहा था, खाना खा रहा था, उसने उसमें चाय गिरा दी, खाना गिरा दिया, फाइल खराब हो जाएगी, नोटबुक खराब हो जाएगी। वही बात है इसके साथ भी, यहाँ कोई खाना तो नहीं खा रहा है मगर करप्ट हो सकती है ओपन खुली खुली छूटने पर, और आपने उसको सही से मतलब प्रॉपरली क्लोज नहीं किया तो वो करप्ट हो सकती है, इसलिए आपको कर देना चाहिए। नहीं करेंगे तो बाय ऐसा जनरली बहुत कम ऐसा होता है, वैसे तो वो अपने आप क्लोज हो जाती है। ठीक है, इतनी सी बात आज बताइए। फाइल के मोड्स, फिर से बात करें, फाइल के मोड्स कौन कौन से होते हैं, एक्सेस मोड्स, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, और बाय डिफॉल्ट वो किस लोकेशन पे होती है, ये प्रैक्टिकली आपको शो करेंगे जब प्रोग्राम्स करने लगेंगे तो। और फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। फाइल पॉइंटर एक टॉपिक है छोटा सा, नेक्स्ट क्लास में जब वो पढ़ लेंगे तो हम प्रोग्रामिंग में एंटर कर जाएंगे, किसकी, टेक्स्ट फाइल की प्रोग्रामिंग में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, इतना आज के लिए था।